अस्सलाम वालेकुम जी। आम, जनरल बाजवा साहब के हवाले से बड़ी दिलचस्प एक डिबेट चल रही है, और डिबेट ये है कि उन्होंने एक तकरीब में मुजीबुर रहमान शामी और अब्दुल मालिक, दो बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके साथ कुरान पे हल्फ दे के कुछ बातें की। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी माँ की कब्र की कसम खाता हूँ कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। आपके पास इतला तो ये आ गई होंगी खबर कि उन्होंने कहा कि मैंने नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा था। फिर उन्होंने कुरान पे हल्फ उठा के ये भी कहा कि मैंने ये इमरान खान रिजीम चेंज के अंदर अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। अब बतौर मुसलमान तो अगर कोई शख्स कुरान उठा ले और वो जो कहे उसको हमें मानना पड़ता है, लेकिन बतौर सहाफ़ी क्या जो उन्होंने कहा है वो मैच भी कर रहा है उनसे या नहीं, और उन्होंने जो हल्फ लिया है उसकी क्या हैसियत और अहमियत है, इसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे जब कोई वीलॉग हो तो वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये वीलॉग मैं सिर्फ आम आदमी की बात करने के लिए और पाकिस्तान की बात करने के लिए करता हूँ। मेरा कोई दबंग अंदाज़ नहीं है, एक सादा सा नरम सा अंदाज़ है, और शायद हमें वो इतना अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन पहली बात जो ये कही जा रही है कि जी उन्होंने चूँकि कुरान पे हल्फ लिया है तो उन्हें मानना पड़ेगा, तो इसमें भी एक बड़ी बारीक सी बात है कि ये बात हमें किसी ने कही है कि उन्होंने कुरान पे हल्फ दिया है, हमने नहीं देखा। हमारे सामने कोई कुरान पे हल्फ अगर देगा या देता है तो हम उस पर यकीन करते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि जी उसने कुरान पे हल्फ दिया था तो ये वो कह रहा है, मैं इसका गवाह नहीं हूँ। सो हम इस पे बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर रोज़ाना झूठी गवाहियाँ नहीं दी जाती। रोज़ाना जो है वो अल्लाह और उसके रसूल को गवाह करके और कुरान पे हाथ रख के झूठी गवाहियाँ नहीं दी जाती। फिर होते हैं टाउट कि हमसे गवाहियाँ दिलवा लें। तो ये तो कोई खैर ज़मीर फ़रोशी जो है वो किसी सतह के ऊपर भी हो सकती है। तो पाकिस्तान में तो ये वैसे भी कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आप इस तरह करें। आपको याद होगा कि सिंध के रहनुमा फ़हमीदा मिर्ज़ा के जो शौहर थे, उन्होंने कुरान उठा के कहा था कि मैं कुरान उठा के कहता हूँ कि एमकेएम जो है वो क्या करती है और ज़रदारी साहब क्या करते हैं, वो कहाँ गया। और भी माजी में बहुत, ये अपना फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आज जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इतनी बातें कर रहे हैं और उनसे के सबसे बड़े बेनिफिशरी भी वो रहे थे, तो उन्होंने भी कुरान पे हल्फ उठा के बहुत सारी बातें की थी। तो मैं कुरान की अज़मत और हुर्मत पे तो कतई वो नहीं किसी को इजाज़त देता कि वो करे, और मैं बतौर मुसलमान मेरा यकीन है कि जो कुरान पे हल्फ देता है उसकी बात पे मुझे यकीन करना है, लेकिन मेरे सामने दे। अगर वो किसी के सामने दे और कोई उसकी वो कहे तो मैं उसे नहीं मानता। मैंने आपको बता दिया कि अदालतों में क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में। दूसरी बात ये है कि क्या हमारे जो ओहदेदारान हैं वो जजेस हों, जनरल हों, इलेक्शन कमीशन हो, वो अरकान असम्बली हो, वो वज़रा हों, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, क्या ये हल्फ नहीं उठाते अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जान के, और फिर ये क्या हल्फ की पासदारी करते हैं? जो कुछ हल्फ में लिखा होता है क्या हम उसकी पासदारी करते हैं? अब आ जाए एक बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प चीज़। जनरल बाजवा का ये कहना है कि इमरान खान जो कहते हैं वो गलत है और मैंने नहीं नवाज शरीफ को भेजा, मैंने अदम एतमाद में अपना रोल नहीं अदा किया। गुड, अच्छी बात है। अब मुझे ख्वाजा आसिफ का क्लिप जो है आप देखें कि ख्वाजा आसिफ ने आज फिर कहा कि जी मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ कि नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने भेजा। ख्वाजा आसिफ वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से हमें हुक्म दिया कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट दें। फिर सवाल ये कि नवाज शरीफ किससे बातचीत मुका करके पाकिस्तान आए थे? फिर एक और चीज़ बताएं, नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में बाजवा साहब का नाम लेके कहा कि आपने मेरी हुकूमत गिराई। मरियम नवाज ने कहा आपने मेरी हुकूमत गिराई। मोना सिलाई ने कहा कि बाजवा साहब ने हमें बुला के कहा कि आप परवेज़ इलाही ने को आप नवाज शरीफ इमरान खान के साथ खड़े हो। एमकेएम वालों ने ढक के छुपे लफ्ज़ों में कहा कि हमें तो जो ऊपर से आर्डर आता है हम वो करते हैं। उस टाइम ऊपर से आर्डर किसका आ रहा था? फिर सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि क्या
आर्मी चीफ ने अपोजिशन लीडरों से उस दौर में मुलाकातें नहीं की? क्या राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, खुद अब बिलावल भुट्टो इस बात का एतराफ़ नहीं कर चुके कि इस्टेब्लिशमेंट से उनके राब्ते थे? तो इस्टेब्लिशमेंट कौन है? जनरल बाजवा थे उस वक्त। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पूरे सियासतदान, वाहिद एक चीज़ है जिस पे एक पेज पे हैं, वो ये है, वो नवाज शरीफ हो, ये वो इमरान खान हो, वो मरियम हो, वो साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी हो, वो मिफ्ता इस्माइल हो, कोई भी हो, वो सब इस बात पे मुत्तफ़िक है कि बाजवा साहब ने सियासत में मुदाखलत की। और बाजवा साहब ने इमरान खान के रजीम से एक दिलचस्प बात और सुनी, जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और बहुत शोर मचा अमेरिका के ख़िलाफ़, तो आपको याद होगा कि बाजवा साहब ने एक एहतमाम कराया था और उस छोटे से सेमिनार में बाजवा साहब ने अमेरिका की हिमायत का ऐलान किया था, इमरान खान को निगेट किया था। मेरा सवाल फिर है कि क्या कोई सरकारी मुलाजिम अपने वज़ीर आज़म की बात को निगेट कर सकता है और किस हैसियत से कर सकता है? तो आपको वो भी याद होगा क्लिप। बाकी अब देखें कि गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल क्लियर नाम लेके कहा, मरियम साहिबा ने क्लियर नाम लेके कहा, मैंने शायद और इतने नाम बता दिए, शायद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, सब ने इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ, हमें जनरल बाजवा जो थे उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा। और वो जो कह रहे हैं कि मैं सियासत में बिल्कुल हिस्से नहीं लेता, तो इमरान खान से कौन कहता था कि आप वो अपने वज़ीर आला बुज़दार को हटा दें? कौन जाके इमरान खान को ये कहता था? ये बातें तो इमरान खान नहीं कह रहा है, ये अपोजिशन कह रही है। कौन कहता था कि अपोजिशन बाहर बैठी है, आप प्लीज़ उनसे जाके मिल लें? तो मैं हैरान हूँ कि हमने मज़हब को किस बुरी तरह से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मेरा आपसे सवाल है, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਤੇ क्या वो ज़हनी तौर पे पहले तय करके गया सी कि भाई मैंने तो ये करना ही करना है, शामी साहब भी होंगे, अब्दुल मालिक भी होंगे और मैंने ये लेना है। और फिर एक और बात आखिरी के 1947 से लेके अब तक जिन जिन ज़ियाउल हक से लेके मुशर्रफ तक और याहिया खान तक और ये बाजवा तक और सो एंड ऑन, क्या सब को हल्फ नहीं देते अल्लाह के हाजिर नाजिर जान के कि हम अपने अपने ओहदों की पासदारी करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे? तो कितने करते हैं? क्या हम हल्फ में ये नहीं कहते कि हम मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे? फिर हम ये अरबों खरबों रुपए कैसे बना लेते हैं? कैसे जायदादें, बंगले, बिल्डिंग बना लेते हैं? कैसे वतन के ख़जानों को लूट लेते हैं? कैसे पाकिस्तान के वसाइल को निचोड़ लेते हैं? हमने हल्फ उठाया होता है कि हम सेल्फलेस रहेंगे। तो ये बड़े लोगों के शायद जो हल्फ हैं वो भी वो उनकी तरह ही होते हैं। और मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि कुरान पाक की मैंने आज तक किसी शख्स को नहीं देखा जिसने झूठी कसम खाई हो और वो बाइज़्ज़त रह गया हो या खुशहाल रह गया हो। ये आने वाला वक्त आपको बताएगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो किस हद तक सच है, कि कुरान पाक की झूठी कसम खाने वाले को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम।